अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे। और 4.3 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में करना है। रेडिकल मतलब रूट वाले एक्सप्रेशन है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल करनी है, मतलब पावर में कन्वर्ट करना है। तो पहला तो है हमारे पास 64 माइनस है यहाँ और यहाँ है √3। ठीक है, जब भी इस तरह होगा तो 64 को आप 64 लिख देंगे माइनस और 1, ये है रेडिकल, स्क्वायर रूट को हम रेडिकल भी कहते हैं। अगर इसके ऊपर 3 लगा हुआ तो उसको 1/3 कर देंगे। अगर इसके ऊपर 5 लगा हुआ तो उसको 1/5 कर देंगे। तो उसके ऊपर 3 लगा है 1/3, ये हमने कन्वर्ट कर दिया। कितना इजी था ये, सही है। अब देखें यहाँ पर कह रहा है 2⁵ है। इसको कह रहा है कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब देखें 2 की पावर, मैं 3/5 को लिख सकता हूँ, मैं 3 × 1/5, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखें 2 की पावर 3 ऐसी हो गया और 1/5 किया, क्या बताया मैंने आपको, 1/5 किस बराबर है, इस पर रेडिकल करके और ये 5 लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये आसानी से कन्वर्ट हो गया। पार्ट 3 में हमसे कह रहा है कि -7 1/3। ये तो बहुत ही सिंपल है, -7 लिखा, 1/3 तो 3 यहाँ लिख दिया, सिर्फ 1 सेकंड का काम है ये तो। पार्ट 4 कह रहा है y की पावर -2/3। तो y की पावर -2 लिख के मल्टीप्लाई 1/3 भी लिख सकता हूँ, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगा यही बन जाएगा। तो इधर लिख सकता हूँ y की पावर -2 हो गया, 1/3 का मतलब है रूट में 1/3, ठीक है। ये हमने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। अच्छा, पार्ट 2 में देखते हैं अब क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि आपको ये करना है कि ये स्टेटमेंट जो है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है भाई, ये आपको तय करना है। अब देखें, पहला है 5 की पावर 1/2 और यहाँ पर रूट में है √5। तो ऑब्वियस ये तो भाई ट्रू है। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि 5 की पावर 1/2 का मतलब है रूट, और ये भी रूट, सही है। और यहाँ पर पार्ट 2 में देखते हैं, 2 की पावर 2/3 = 4/3, ठीक है। तो 2 की पावर 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 की पावर 3, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और √3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब 2 की पावर 2/3 एज इट इज़ लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब इसको लिखते हैं 2 का स्क्वायर, जब ये रेडिकल के ऊपर जो इंडेक्स है वो 3 है तो इसको लिखते हैं 1/3। तो मतलब 2 की पावर 2/3 और ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ये मल्टीप्लाई होगा तो /3 बन जाएगा, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, तो ये ट्रू है। पार्ट 3 में देखें, कह रहा है हमारे पास रेडिकल में 49 अंदर, यहाँ पर 7 है। अब 49 का एलसीएम लेते हैं, तो 49 का एलसीएम हो गया 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। उसको लिख सकता हूँ 7 × 7 = √7। तो ये पेयर बाहर आएगा, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर √7। पेयर बाहर ना लें आप, इस तरह कर लें, 7 का स्क्वायर √7 = √7। तो 7 स्क्वायर ऐसे आ, रूट हटा तो 1/2 और ये 7 ऐसे, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 = √7। क्या 7 √7 के बराबर होता है? नहीं, तो ये फॉल्स है, ठीक है भाई। अब ये लिखा हुआ है पार्ट 4 में x की पावर 27 रूट में 3 = x³, ठीक है। इसको वेरीफाई करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। तो हमने लिखा x की पावर 27, इसको लिख लिया 1/3 और यहाँ पर x की पावर 3, तो ये लिख लिया x की पावर 27 मल्टीप्लाई 1/3 x की पावर 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो x की पावर 9 = x की पावर 3। इसके अलावा मुझे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये बराबर नहीं है, तो हम लिख लेंगे फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो रेडिकल एक्सप्रेशन को। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 125 5 की पावर 2
10 हो गया, 5 टू ज़ा 10, 2 बचा इधर कैरी आ गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, चूँकि ये हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और ये माइनस साइन इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 3 है, तो ये आ गया -5 को 5 3 टाइम है तो 5 की पावर 3 1/3। तो आप क्या करते हैं, 5 की पावर 3 ऐसे लिखा हुआ है, माइनस ऐसे आया, और इस ये रूट हटा, ये रेडिकल का साइन हटा, तो 1/3 पावर आ गई। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, और माइनस जो है ऐसे चल रहा है, 3 से 3 कैंसिल, तो ये -5 इसका हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। ये हमने रेडिकल को सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है भाई। अच्छा भाई, 2 में कह रहा है कि रेडिकल में 32 है और इंडेक्स है इसका 4, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 की पावर कितनी हो गई आप देख लें, 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 टाइम आया, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ 4 है। अब एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, तो इधर से पेयर बाहर आएगा तो 2, इधर से पेयर बाहर आएगा 2, तो यहाँ पर 2 और यहाँ 4 आ गया, ठीक है, ये होगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, ये 2 ऐसे ही रहा, यहाँ से ये 4 हटेगा तो 1/4 आएगा, तो या तो आप यहाँ तक छोड़ दें आंसर, या अगर आप चाहें तो इधर तक छोड़ दें, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में हमसे कह रहा है कि ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है, इसमें कह रहा है को सिंप्लीफाई करो, तो इसको तो हम पहले काम करते हैं, अलग अलग पावर ले लेते हैं। 3 की पावर 3 पे रेडिकल इंडेक्स 5, और 32 पे भी रेडिकल उसका इंडेक्स 5 लिख दिया, ठीक है भाई। ये हमने प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दी है। अगर आपके पास a/b हो तो a को अलग कर सकते हैं और रूट b को अलग कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये है। तो आपके पास √3 और ये 5 है, यहाँ पर आप 5 लिखें। अच्छा, अभी 5 ना लिखें बल्कि 32 का एलसीएम ले लेते हैं। 32 का एलसीएम लेंगे, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 1 2 3 4 5 टाइम है, तो आप एक काम करके लिखें 1 2 3 4 5, और यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये √3 और ये 5 इंडेक्स में आ गया, तो ये 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 और ये इंडेक्स में 5, ठीक है भाई। अब देखें यहाँ पर √3 की पावर 5 ऐसे लिखा, और यहाँ पर 2 की पावर 5 ये हटेगा तो इंडेक्स हटेगा तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे लिख लेते हैं हम, √3 की पावर 5 ऐसे लिखा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3 √5/2, तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके ये आंसर आ गया, ठीक है भाई स्टूडेंट। तो हमने इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लिया। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं इसका। पार्ट 4 में हमसे कह रहा है कि हमने सबसे पहले तो भाई अलग अलग इंडेक्स में कर दिया, -8 3/27 और यहाँ पे 3 लगा दिया। अब जब 8 का एलसीएम लेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये आ गया। तो हम लिखते हैं 3, यहाँ माइनस लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है भाई। अब इसी तरह 27 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये 3, ठीक है, ये इंडेक्स में है, ठीक है। तो इसको 2 की पावर 3 माइनस यहाँ पर आ गया 3 अपॉन, इसको भी ले सकते हैं 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये माइनस ऐसे लिखा, 2 की पावर 3, इंडेक्स हटेगा 1/3 लग गया, और यहाँ पर 3 की पावर 3, इंडेक्स हटेगा 1/3 हो गया, ठीक है। अब ये माइनस ऐसे लिखा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल या 3 से 3 कैंसिल, तो -2/3 इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और शेयर करें।
मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।